Welcome back to Komshala. I am Megha, channel host and your host. Today we are going to discuss about directors. The directors who are appointed by the board of directors in the board meeting and not by the shareholders in the general meeting. Before proceeding, let's take an overview of directors. A director is someone elected or appointed to manage the company's business and affairs. See, the shareholders are the ultimate owners of the company, but often they are not so educated or they do not have so much time to manage the company's day-to-day activities. Suppose करो कि आप 15 कंपनीज में शेयर्स होल्ड करते हो, तो आप उन 15 कंपनी के ओनर्स हो. अब क्या आप एक ही टाइम पे उन सारे कंपनीज को मैनेज कर सकोगे? नहीं ना. That is why the shareholders amongst themselves decide mutually to appoint someone on their behalf, and that someone is known as director. जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी रिलेटिव के घर पे रह के पढ़ाई पूरी करते हैं. तो अगर उनको गार्जियन की जरूरत होती है या कुछ डे टू डे नीड्स होते हैं, तो बार बार उनके पेरेंट्स नहीं जा सकते उनकी नीड्स पूरी करने, तो उनके जो रिलेटिव है वो उनके लोकल गार्जियंस मान लिए जाते हैं और वही उनकी डेली नीड्स को पूरा करते हैं. ओके, विद द परमिशन ऑफ देयर ओन पेरेंट्स. ओके, सो उसी तरह से कंपनी की मेन गार्जियन उनके शेयर होल्डर्स है, बट डायरेक्टर्स उनके लोकल गार्जियंस है. बिकॉज शेयर होल्डर जो है वो जरूरी नहीं एक ही सिटी में हो. शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड हर एक लोकेशन में. तो इसीलिए जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी में ही रहते हैं और उन कंपनी को मैनेज करते हैं. सो दे कैन बी कॉल्ड एज लोकल गार्जियंस फॉर द कंपनी. Okay, so one person is known as director, and if there are many directors, then it is called board of directors. Okay, every registered company must have at least one director. So हर registered company में minimum एक director होना तो जरूरी है. अब depend करता है कि company कौन सी है. Like if you have a public company, then minimum 3 directors are required. If you have a private company, then minimum 2 directors. And if you have a one-person company, then 1 director is required. A company can appoint maximum 15 directors. However, it can appoint more than 15 directors by passing special resolution in general meeting. कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने बता दी. मिनिमम 1 चाहिए फॉर 1 पर्सन कंपनी, 2 चाहिए फॉर प्राइवेट कंपनी, 3 चाहिए फॉर पब्लिक कंपनी. ये सारे ही कंपनीज जो है वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक रख सकते हैं. अगर उनको 15 से ज्यादा रखने हैं तो उनको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी. शेयर होल्डर से परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? बिकॉज कंपनी में ज्यादा डायरेक्टर्स होने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं. ज्यादा डायरेक्टर होने से ऑब्वियसली काम में स्पेशलाइजेशन तो आएगी डेफिनेटली, बट उसी के साथ जितने ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे उतनी ज्यादा माइंड्स एंड उस हिसाब से उतनी ही ज्यादा डिसीजंस आएंगे. एंड एक डिसीजन में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, उतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में डिस्क्रिपेंसी होगी. और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पे. दैट इज वाई 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अगर रखने होंगे तो शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग. बोर्ड मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं. एंड जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसको जनरल मीटिंग बोलते हैं. So, the directors are appointed by and on behalf of the shareholders. मतलब shareholders अपने behalf पे directors को appoint करते हैं. तो shareholders appoint कर रहे हैं तो कौन सी मीटिंग में appoint करेंगे? shareholders की मीटिंग में, यानी जनरल मीटिंग में. So, इससे ये आइडिया लगा कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होती है. अब एक बात यहाँ पे समझिए, कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो बार बार जनरल मीटिंग करना पॉसिबल नहीं होता. बट डायरेक्टर्स तो मैक्सिमम 15 होते हैं, या कुछ कंपनी कुछ थोड़े और अगर स्पेशलाइजेशन पास करके रख ले तो थोड़े और हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं होते. तो डायरेक्टर की मीटिंग बार बार रखी जा सकती है. एंड डायरेक्टर्स तो उसी लोकेशन पे भी होते हैं, बट शेयर होल्डर्स पूरे स्कैटर्ड अलग अलग लोकेशन पे, तो बार बार उनकी मीटिंग बुलाना फीसिबल बिल्कुल भी नहीं होता मॉनेटरी टर्म्स में भी. सो बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हमें लगता है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाते हैं जिसमें हमें डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी जरूरी है, बट शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती उस वक्त.
तब बोर्ड मीटिंग में ही डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाता है। ये होता है सिर्फ 4 एक्सेप्शनल केसेस में। अब इन 4 केसेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। व्हाट आर दी 4 केसेस? फर्स्ट इज एडिशनल डायरेक्टर, सेकेंड इज अल्टरनेट डायरेक्टर, थर्ड इज नॉमिनी डायरेक्टर एंड द फोर्थ इज कैजुअल वैकेंसी। सो ये 4 एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में नहीं बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लिए जाते हैं। अब ये जो 4 एक्सेप्शनल केसेस है उसमें से एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला केस थोड़ा सा टफ है और नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी बिल्कुल ईजी है। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशनल डायरेक्टर। सपोज करिए ये है मोहन, इसे किसी ऑनलाइन साइट पे एक टी शर्ट और शूज पसंद आ गए, तो इसने वो टी शर्ट और शूज दोनों ऑर्डर कर दिए अपने पॉकेट मनी से। टी शर्ट और शूज दोनों डिलीवर हो गए, उसने दोनों ट्राई करके देखे, उसे दोनों बहुत पसंद आए। वो गया भाग के अपनी मम्मी को दिखाया, उसकी मम्मी को टी शर्ट बहुत पसंद आया बट शूज पसंद नहीं आए। फिर वो गया अपने पापा के पास, उन्हें दोनों चीजें दिखाई, उन्हें भी टी शर्ट पसंद आया बट शूज पसंद नहीं आए। तो मम्मी पापा दोनों ने कहा कि तुम टी शर्ट रख लो बट शूज रिटर्न कर दो, हमें शूज पसंद नहीं आए। बट मोहन ने बोला कि ओके मैं रिटर्न कर दूंगा बट फिर भी मुझे अपने दोस्तों को ये शूज दिखानी है। तो उसके पापा ने बोला अच्छा ठीक है तुम अपने दोस्तों को दिखा दो, उसके बाद रिटर्न पॉलिसी के अंदर रिटर्न कर देना। उस शूज की रिटर्न पॉलिसी थी 15 डेज की, 15 दिन अगर पार हो गए तो वो शूज रिटर्न नहीं होंगे। तो उसके पापा ने बोला कि 15 दिन के अंदर तुम रिटर्न कर देना, इसे रोके। फिर वो गया, उसने अपने दोस्तों को दिखाए, सबको पसंद आए। फिर उसने 15th डे को शूज की रिटर्न पॉलिसी यूटिलाइज की और उसे रिटर्न में डाल दिया। अब शूज उसके रिटर्न हो गए। वो टी शर्ट को 15 दिन क्रॉस हो गई और वो टी शर्ट परमानेंट बन गई उसकी, बट शूज वो 15th डे के बाद वापस रिटर्न हो गई एंड वो यही सेम सिचुएशन होता है एडिशनल डायरेक्टर के केस में। डायरेक्टर्स को कोई एक ऐसा बंदा पसंद आ जाता है अपनी कंपनी के लिए, वो चाहते हैं कि इसे डायरेक्टरशिप में रखना चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो बोर्ड मीटिंग में उस डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। बट उस डायरेक्टर की वैलिडिटी, दैट इज जैसे कि उस शूज की वैलिडिटी 15 दिन की थी, वैसे ही इस एडिशनल डायरेक्टर की वैलिडिटी होती है एनुअल जनरल मीटिंग तक। जिस साल एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है उसी साल की एजीएम तक उसकी वैलिडिटी होती है। अब एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, जनरल मीटिंग इज फॉर शेयर होल्डर्स जैसे कि मैंने बताया था, तो सारे शेयर होल्डर्स उस दिन आते हैं एंड उस दिन डिसाइड होता है कि ये एडिशनल डायरेक्टर परमानेंट होगा या उसको भेज दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके, सो आप रिलेट कर पा रहे हो, मोहन जो है वो डायरेक्टर, उसके पेरेंट्स शेयर होल्डर्स एंड जो रिटर्न पीरियड थी वो है एजीएम डेट। ओके, तो वो एडिशनल डायरेक्टर आ गया है, अब वो एजीएम तक ही रहेगा। एजीएम से ज्यादा मतलब वो शेयर होल्डर की परमिशन से वो परमानेंट बन सकता है और एल्स उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर के केस में एक और केस होता है, मान लो कि मोहन ने जो शूज रिटर्न किए वही वो फिर से 1 महीने बाद मंगवा लेता है, तो क्या इस बार उसके मम्मी पापा हाँ बोल देंगे? नहीं, उन्हें नहीं पसंद आई तो इस बार भी नहीं पसंद आएगी, तो वो वापस से रिटर्न करने ही बोलेंगे। ओके, सो इसीलिए अगर कोई ऐसा इंसान है जो पहले ही किसी एजीएम में रिजेक्ट हो चुका हो डायरेक्टरशिप के लिए, उससे तो एडिशनल डायरेक्टर बनाया ही नहीं जा सकता, वो एडिशनल डायरेक्टर बनने के एलिजिबल नहीं है बिकॉज उसे पहले ही शेयर होल्डर से रिजेक्ट कर रखा है। Okay, I hope this concept is clear. Now let's move towards alternate director. अब alternate director समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। हमारे स्कूल डेज में हर क्लास में मॉनिटर्स हुआ करते थे। ओके, सो एक क्लासरूम में उसमें 3 मॉनिटर्स है, A, B एंड C। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से C जो है वो एब्सेंट है एंड काफी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, वो आ नहीं रहा है। अब ऑब्वियसली किसी और को मॉनिटर बनाना पड़ेगा, तो टीचर ने ई को बोला कि ई तू उठ, तू अब से सी की जगह मॉनिटर है, जिस दिन सी वापस आएगा उस दिन तू हट जाना, वो सी कंटिन्यू करेगा। ओके, जेन्युइन सी बात है, जिस दिन सी आएगा उस दिन वो वापस से यहाँ हो जाएगा एंड तू
ए और बी ऑलरेडी मॉनिटर्स हैं, इन दोनों को ही सी की जगह नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मॉनिटर्स हैं, तो किसी और को लाना पड़ेगा। ये होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का केस। इसमें क्या है, अगर कोई डायरेक्टर इंडिया के बाहर 3 महीने से ज्यादा के लिए जा चुका है, मतलब 3 महीने हो गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आया है, तब डायरेक्टर्स जो है उस डायरेक्टर के लिए किसी और डायरेक्टर को रख सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक के लिए। जिस दिन वो वापस आएगा तब वो अपनी जगह वापस ले लेगा और ये चला जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, एक ऐसा बंदा जो पहले से किसी कंपनी में डायरेक्टर है उसको वो जगह नहीं दे सकते। ओके, वो ए और बी पहले से ही मॉनिटर्स है तो उसको सी का जगह नहीं दे सकते। ए और बी तो पहले से मॉनिटर्स है तो इसलिए ई को सी की जगह रखा गया। तो वैसे ही अगर पहले से ही कोई डायरेक्टर है तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। जैसे कि मान लो राज एक डायरेक्टर है, वो इंडिया से बाहर है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। ओके, तो उसकी जगह राहुल को रख लिया गया। और जिस दिन राज वापस आएगा उस दिन राहुल हट जाएगा एंड राज अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करेगा। ओके, अब एक और बंदा है विशाल। विशाल भी इंडिया से बाहर चला गया, उसको भी 3 महीने हो गए, अभी तक राज भी वापस नहीं आया है, राहुल है यहाँ पे, अब विशाल भी चला गया है, 3 महीने हो चुके हैं। तो विशाल की जगह इस राहुल को भी नहीं रखा जा सकता बिकॉज ये ऑलरेडी राज की जगह है, तो इसको विशाल की जगह भी नहीं दी जा सकती है। अब इसके लिए किसी और को लाना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को। ओके, सो एक बंदा जो पहले से डायरेक्टर है वो भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, और जो पहले से ऑल्टरनेट डायरेक्टर है किसी और के लिए, वो किसी और के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, ऑल्टरनेट डायरेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट वाली पॉइंट है। तो मुझे हमारे स्कूल में कभी ऐसा होता था कि टीचर एब्सेंट है, ओके, एंड हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टीचर काफी दिन से एब्सेंट है, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, आगे आएगी कब वो भी आइडिया नहीं है, तो उनकी जगह एक सब्सटीट्यूट टीचर रखी जाती थी, राइट। अब वो सब्सटीट्यूट, जैसे कि आपकी हिंदी की टीचर एब्सेंट है तो आप इंग्लिश की टीचर को हिंदी की टीचर बना के नहीं रख सकते, अगर इंग्लिश की एब्सेंट है तो मैथ्स की को इंग्लिश की बना के नहीं रख सकते, तो हिंदी है तो हिंदी की ही कोई सब्सटीट्यूट टीचर आएगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की कोई सब्सटीट्यूट टीचर आएगी। ओके, सो एंड एक और एग्जाम्पल लूं तो क्रिकेट में जैसे कि अगर ड्यूरिंग द मैच किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर ही आता है। जैसे कि बैट्समैन को इंजरी हुई है तो उसकी जगह बैट्समैन ही आएगा, बॉलर को इंजरी हुई है तो उसकी जगह बॉलर ही आएगा। ओके, किसी ऑडियंस से किसी को उठा के नहीं हम लोग बोल देंगे कि आप खेल लो इसकी जगह, इसको इंजरी हो गई है नहीं। तो यही केस होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में ऐसा हुआ है कि वो इंडिया के बाहर है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो उसकी जगह ऑल्टरनेट में हम लोग किसी ऐसे को रखेंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही है। ओके, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर्स को हम लोग नहीं रख सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह, तो ये होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की केस। आई होप दीज 2 कॉन्सेप्ट्स वर वेरी क्लियर। नाउ नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी समझ लेते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है जैसे कि किसी कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया है, ओके, तो एसबीआई से उसने लोन लिया है, बहुत बड़ा अमाउंट का लोन लिया है, छोटा मोटा नहीं। तो एसबीआई का कंडीशन होगा कि भाई आप मेरे पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, आपने अग्रीमेंट किया है, दैट्स ओके, बट स्टिल आपकी कंपनी यूटिलाइज कैसे कर रही है मेरे पैसों को ये मुझे पूरा पता होना चाहिए। इसीलिए मैं अपना एक बंदा आपकी कंपनी में एज एन डायरेक्टर अपॉइंट करूंगा। सो दिस इज नॉमिनी डायरेक्टर। ये बैंक जिस इंसान को अपॉइंट करेगा अपनी जगह वो होगा नॉमिनी डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर जो थर्ड पार्टी अपनी स्टेक के लिए अपॉइंट करती है कंपनी में, दैट इज नोन एज नॉमिनी डायरेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा स्टेक होती है, सो गवर्नमेंट भी अपने तरफ से एक इंसान को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सो ही इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनी डायरेक्टर। सो कोई भी थर्ड पार्टी अगर अपनी स्टेक के लिए कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है सो वो नॉमिनी डायरेक्टर होगा। ओके, नाउ लास्ट इज कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी में क्या है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है जनरली शेयर होल्डर्स के जरिए जनरल मीटिंग में। ओके, अब सपोज करो कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो गया है, कंपनी नॉर्मली चल रही है एंड सडनली किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, उसके जगह में एक नया डायरेक्टर चाहिए होगा। ओके, अब वही बात हो गई ना, बार बार जनरल मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, एजीएम तो होना ही है बाद में,
तो इसीलिए अभी जो अचानक से डेथ से ये प्लेस खाली हुआ है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से किसी बंदे से भर देते हैं। मतलब उस डायरेक्टर की जगह वो लोग अपनी तरफ से बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं। ये होता है अपॉइंटमेंट इन द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। ओके, इसमें क्या है, अब डायरेक्टर आ तो गया है बट वो परमानेंट नहीं हो जाता। अगला जो जब भी एजीएम होने वाला है इस साल का, जब भी एजीएम होगा उसके अपॉइंटमेंट के बाद, उस एजीएम में शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। वो उसको रेटिफाई करेंगे, यानी कि उसको अप्रूवल देंगे कि हाँ ठीक है, ये उसकी जगह कंटिन्यू कर सकता है। ओके, अब चलिए कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट से मैं ये चारों ही पॉइंट आपको पढ़ के दिखाती हूँ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं करेगा। Okay, section 161(1) talks about additional directors. The articles of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in a general meeting as an additional director. Okay, who fails to get appointed, यानी कि वो शूज वापस से वो मोहन मंगाएगा तो उसके पेरेंट्स रिजेक्ट ही करेंगे दोबारा भी। तो ऑलरेडी जो पहले एक बार जो अपॉइंट नहीं हो पाया उसको भले ही आप कितनी भी बार रखो वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। जो एक बार रिजेक्ट हो चुका है शेयर होल्डर्स से, वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, सो अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ओके, सो इसकी वैलिडिटी कब तक है? नेक्स्ट एजीएम तक है, और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, मतलब एजीएम तक होगी या लास्ट डेट, एजीएम की लास्ट डेट होती है। ओके, तो एजीएम की जो डेट है लास्ट डेट उस तक, या एजीएम पहले हो गई तब तक उसकी वैलिडिटी होती है एडिशनल डायरेक्टर। ओके, whichever is earlier. So this was additional director. Next is 161 subsection 2 talks about alternate director. The board of directors of a company may, if so authorized by its articles or by a resolution passed by the company in general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company. किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए या ऑलरेडी किसी और के लिए ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए। इन दोनों लोगों को छोड़ के किसी थर्ड को हम लोग रख सकते हैं टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं उसे गए हुए, तो उसकी जगह हम लोग अल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला केस। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, हिंदी टीचर की जगह इंग्लिश टीचर को नहीं, इंग्लिश की जगह हिंदी को नहीं, बैट्समैन की जगह बॉलर को नहीं, ये सब नहीं कर सकते। जो है उसमें स्पेशलाइज्ड उसी को रखना होता है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Provided further that an alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed, and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India. यानी कि जैसे मैंने बोला, उस मॉनिटर की जगह जैसे ही वो मॉनिटर पहले वाला वापस आ जाएगा, तो ये जो नया अपॉइंट हुआ है इसको भेज देंगे कि भाई वो वापस आ गए, अब तुम जाओ। वैसे ही तो हमारे सब्जेक्ट टीचर, हिंदी वाली टीचर जो एब्सेंट है, वो जब जिस दिन वापस आ जाएगी तो ये सब्स्टिट्यूट टीचर चली जाएगी। ओके, तो इस तरह से जैसे ही वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर से वापस इंडिया में आ जाएगा तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर चला जाएगा। अब सबसेक्शन 3 is about nominee director. Subject to the articles of the company, the board may appoint any person as a director nominated by any institution. ओके, मतलब थर्ड पर्सन की जगह बोर्ड अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर को इन पर्सन्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी अग्रीमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट 51% से ज्यादा स्टेक होल्ड करती है, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ओके, सो थर्ड पर्सन के जरिए कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ही इज नोन एज नॉमिनी डायरेक्टर। Next is subsection 4 about casual vacancy. If the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expires in the normal course, यानी कि
वो अपॉइंट किया गया था समझ लो 5 साल के लिए, बट उसके पहले उसकी डेथ हो गई, उसके पहले उसकी रेजिग्नेशन कुछ भी, तो ये हो गया कैजुअल वैकेंसी. ओके, तो द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में in default of and subject to any regulations in the articles of the company be filled by the board of directors at a meeting of the board, which shall be subsequently approved by the members in the immediate next general meeting. As I said कि उसकी आने वाली जो अगली AGM होगी उसमें इस अप्रूवल को रेटिफाई किया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा कि हाँ इस डायरेक्टर को आपने कैजुअल वैकेंसी में रखा है एंड हम लोग इसको अप्रूव करते हैं कि वो आगे कंटिन्यू कर सकता है. Okay, so this was the main 4 exceptions and section 161 of the Companies Act 2013. I hope everything is crystal clear and अब इस section 161 में आपको डाउट नहीं होना चाहिए. एंड स्टिल अगर ऐसा है कि नहीं समझ आया कुछ है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लो एग्जाम्पल्स, आपको अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन and press the bell icon for further notifications. Thank you for watching.